बड़ी खबर है, एक और रुख कर लेते हैं। बात दिल्ली एनसीआर की, जहां पर मौसम बदल गया है। कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। सुबह सवेरे मिजाज बदल गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की हम बात बता रहे हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, यहाँ भी पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में जोरदार बारिश इस वक्त हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। लगातार मौसम विभाग ने कहा था कि एक रेड अलर्ट है इन इलाकों में। अब यहाँ पर मौसम जोर पकड़ेगा, बारिश जोर पकड़ेगी और उसके बाद इन इलाकों को भी भिगोएगी, जो पिछले सालों में भी हुआ। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, उत्तराखंड के इलाके हैं, यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश की, ज़ोरदार बारिश की संभावना। दिल्ली और इससे सटे हुए एनसीआर का इलाका, हरियाणा का गुरुग्राम, हरियाणा का फरीदाबाद, हरियाणा का सोनीपत, नोएडा का, उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सारे इलाकों में बारिश की अच्छी खासी संभावना। और दिल्ली में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, ऐसे हालात बाहर बन गए हैं। पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बाढ़ ने कहर बरपाया है, हर कहीं पानी पानी। मौसम जब भी बदलता है अक्सर हालात ऐसे ले आता है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा ही बारिश की स्थिति होती है तो लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाता है। जीवन एक जगह रुक जाता है, अपने खाने पीने की लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं और उस स्थिति में ट्रैफिक भी ऐसा फंसता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा तक नहीं पाते। तो ये स्थिति हम बता रहे हैं दूर दराज के इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की, उत्तर प्रदेश के इलाकों की। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज ऐसा हो गया है कि अब बारिश अच्छी खासी होने की पूरी संभावना। मेरे साथ कई मेरे सहयोगी बहुत जल्द जुड़ेंगे और उनका रुख करेंगे और उनके राज्यों में इस वक्त हालत क्या है, कहां पर क्या स्थिति है, ये जानेंगे। प्रशासन कर क्या रहा है, लोगों की कितनी दिक्कतें हैं। मौसम जब भी बदलता है तो हालत ऐसी होती है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहंदी गर्ग हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। अनुराग शर्मा हमारे साथ सोलन हिमाचल से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेहंदी गर्ग, आपका रुख करते हुए दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो मिजाज बदला, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर बारिश शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम में मिजाज दिल्ली में बदल गया है। दिल्ली एनसीआर वालों को जो गर्मी और ह्यूमस की परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, अब वो परेशानी जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। क्योंकि जो मौसम है वो काफी ज्यादा खूबसूरत और बादल छाए हुए वाला हो चुका है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और यहाँ की तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेहद बादल छाए हुए ये पूरा मौसम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से बारिश का जो आगाज है वो किसी भी समय यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। और इस जगह पर यानी कि सेंट्रल दिल्ली इंडिया गेट पर जो बारिश के हालात है वो कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि मौसम देखिए काफी ज्यादा सुहावना है। और जिस तरीके से गर्मी से त्रस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अब अपने घरों से ज्यादातर बाहर आने लगे हैं। और इंडिया गेट जो इलाका है उसे टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, तो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में अब आने शुरू हो गए हैं। और अगर तापमान की बात की जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से कभी बारिश, कभी हल्की बारिश, कभी तेज बारिश देखी जा रही थी, तो ऐसे में आईएमडी की अगर माने तो आईएमडी ने ये जारी किया है कि आगे आने वाला जो हफ्ता है, यानी कि अगले 7 दिनों में भारी बारिश दिल्ली एनसीआर और आसपास वाले इलाकों में देखी जा सकती है। साथ ही पूरी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पहली बारिश हुई, 3 घंटे की बारिश में पूरा दिल्ली जो है वो झमाझम बारिश से भर गया था और बाढ़ जैसी जो सिचुएशन जो वो दिल्ली में बनने लगी थी। तो ऐसे में उस बारिश को देखते हुए आईएमडी के द्वारा एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। तो आगे आने वाले 7 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से, ह्यूमिडिटी से, ह्यूमस से शांति मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ जैसी जो सिचुएशन है, क्या उससे जूझने के लिए दिल्ली तैयार है? क्या उस तरीके की जो प्रिपरेशन है, मैनेजमेंट है, वो सरकार की तरफ से की गई है या नहीं की गई है? क्योंकि जब हमने भी अलग अलग इलाकों का जायजा किया, जब इंडिया न्यूज अलग अलग इलाकों में पहुंचा, तो बहुत से इलाके जो थे वो बाढ़ की वजह से, तेज बारिश की वजह से त्रस्त थे और बहुत भारी नुकसान जो है सड़कों का, लोगों के पर्सनल सामानों का, घरों का बहुत ज्यादा पहली बारिश को देखा गया था।
तो ऐसे में उस दिन के बाद से अब तक उतनी तेज बारिश है, उतने घंटे तक बारिश दिल्ली एनसीआर में तो नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले 7 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। गर्मी से निजात तो मिलेगा, लेकिन क्या दिल्ली एक बार फिर से बारिश में और पानी में डूब जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल का जो तापमान है दिल्ली एनसीआर का वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन जिस तरीके से दिन चढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी महज 9 बजे है दिन के, लेकिन जिस तरीके से 12-1 बजे का समय है, सबके लिए आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि तेज बारिश या फिर रिमझिम और सुहावना मौसम जो है वो आज पूरा दिन बना रह सकता है। मेहंदीगर, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आप अभी खुले में हैं और बारिश अभी जहां पर है वहां हो नहीं रही, लेकिन आपके बाल जोड़ रहे हैं, पता चल रहा है हवा चलनी शुरू हो गई है। मैं असम का रुख करता हूं दिल्ली से सीधे। निबिर डेका मेरे साथ असम से जुड़े हुए हैं। निबिर, जो तस्वीरें, जो जानकारी असम से निकलकर सामने आ रही है, 29 जिलों में 29 डिस्ट्रिक्ट में हाल बहुत खराब है वहां पर, और वहां पर काजीरंगा अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो वहां भी पानी भर गया है। बहुत सारे 50 लोगों के करीब मरने की खबर है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बारिश का क्या सिचुएशन है वहां पर, ये बताइए कि वहां पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कंडीशंस कैसी हैं वहां? देखिए, यहाँ पे लगातार 2 हफ्तों से जो बारिश चल रहा है और कल भी पूरा रात बारिश हुआ है। अभी थोड़ा देर के लिए रुका है, लेकिन आईएमडी का प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश जो है लगातार चालू रहेगा उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्यों में। और असम का स्थिति ये है कि 29 डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी बाढ़ की वजह से अफेक्टेड है। 21 लाख से भी अधिक लोग पीड़ित है और 52 डेथ्स अब तक हो चुके हैं फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड्स में। हजारों लोग जो है अभी रिलीफ कैंप में है। लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो डेंजर लेवल के ऊपर अभी जा रही है। इसी के कारण जो है बहुत सारे गांवों में पानी घुस गया है, और ब्रह्मपुत्र के जो अन्य और बहुत सारे नदियां हैं वो भी डेंजर लेवल के ऊपर है। इसी के कारण जो है असम में, उत्तर असम हो गया, पूर्व असम हो गया, सारे जगहों पे अभी पानी है। ना केवल राज्यों जैसे कि मणिपुर में भी। तो निबिर, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, क्या हालत है वहां पर? ब्रह्मपुत्र में जब भी पानी इतना ज्यादा आता है और वो भी मॉनसून के टाइम पर, तब वो असम में ये हालत पैदा कर देता है। लेकिन मैं रुक करूंगा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। सचिन मेरे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सचिन, चारधाम यात्रा चल रही है इस वक्त, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मौसम की मार उत्तराखंड के कई जिलों में है, वहां पर लैंडस्लाइड भी है। अभी तस्वीर क्या है देहरादून में, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है अलग अलग इलाकों की? सचिन, देखिए, इस समय जो है लगातार जो है, कल की बात करूं तो कल जो है करीबन जो है 2 बजे से लेकर शाम तक जो है बारिश देखी गई। देहरादून की बात करें तो अधिकांश जो पहाड़ के, या गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है। जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वहां पर जो विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है। इस समय जो चारधाम यात्रा भी जो है यहाँ पर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के जो निर्देश हैं, कोई भी श्रद्धालु अगर बाहर से आता है चारधाम यात्रा पे, तो वो सबसे पहले मौसम की अपडेट देखकर ही यात्रा करे। और जो नदी इस समय जो है उत्तराखंड में नदी और नाले जो है उफान पर है। वहीं प्रशासन ने जो है, जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको जो है, जो उनके घर हैं उनसे खाली कराने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर भी जो है लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग जो है नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जो है आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी भी अनहोनी ना हो, इसको लेकर जो है लगातार सरकार भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है चारधाम यात्रा में जगह जगह लगी हुई हैं। लैंडस्लाइडिंग जो एरिया है यहाँ पे, जो रोडें हैं चारधाम यात्रा पर, वहां पर भी सरकार नजर बनाए है, प्रशासन भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बात करें इस समय जो है, हम गढ़वाल की बात करते हैं, चोपता जो केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर है या केदारनाथ जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बद्रीनाथ में भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिलाकर जो है जितने भी चार धाम है, हेमकुंड साहिब में भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस समय बात करें तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं गढ़वाल के या कुमाऊं के, बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन एक सवाल ये है सबसे बड़ा यहाँ पर जो है, जो नगर निगम प्रशासन है का, वो हमेशा बड़े बड़े दावे करता है कि जल भराव की स्थिति, क्योंकि शहर में क्योंकि बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति जो है बन जाती है, क्योंकि नाली या जो
बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई की व्यवस्था सही ढंग से ना होने के कारण पे कई बार पानी सचिन, दिखाई ये देता है, हाल तो जिससे जो है तकरीबन हर दिक्कतों जगह का दिखाई सामना पड़ता है। करना पड़ता राज्य सरकारें दम भरती हैं, प्रशासन दम भरता है, लेकिन हर मानसून बताता है किया कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। और पहाड़ी राज्यों में भी अगर जल भराव होता दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि केवल कागजी खाना पूरी हो रही है। अब मैं अनुराग आपका रुख करूंगा, मेरे साथ जुड़े हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि से अनुराग भी हैं, उत्तराखंड के बगल में। उत्तराखंड में हालत अनुराग आपको पता चल गए होंगे कि चारधाम यात्रा के मार्ग पर खास इस वक्त सिक्योरिटी की जा रही है, वहां रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में, और इससे कोई अछूता अलग नहीं है हिमाचल की क्या स्थिति है, विस्तार से बताएं अनुराग। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर हम हिमाचल की बात करें, आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो था मंडी और कांगड़ा और बिलासपुर का जितना भी ये लगता हुआ एरिया था, ये बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आहत हुआ था। और लगातार पिछले 2 दिनों से जो बारिश चल रही है उसकी वजह से जितना आहत मंडी हुआ है उतना हिमाचल का कोई भी क्षेत्र जो है वो नहीं हुआ है। मंडी की लगभग 81 से अधिक सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हैं और 32 से ज्यादा बिल्कुल यातायात बिल्कुल बंद है। और उसी तरह से ही अगर हम और जगह बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है, हर जगह में लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह में नदी नाले भर रहे हैं। ये स्थितियां जो हैं वो लगातार हमें दिख रही हैं। पिछले 1 साल से हम लगातार रिपोर्ट दिखाते रहे हैं और एनएचएआई हमेशा दावे करती रहती है कि हमने रोड्स ठीक कर दी हैं, जबकि हमने ताजा तस्वीरें लगातार 2-3 दिन की बारिश से हमने ये देख लिया कि सरकारी दावे जो हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, जिसकी वजह से आज जो सड़कें बंद हैं, अवरुद्ध हैं। और अगर हम इधर की बात करें शिमला और नेशनल हाईवे की, यहाँ पर भी लैंड में जो है ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, लोगों को आना जाना अवरुद्ध है। हालांकि अभी अगर हम बात करें राजीव, लगभग 10 तारीख तक ऐसा पूर्वानुमान है, अगर आईएमडी की माने तो 10 तारीख तक अभी और भारी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 2-3 दिन शायद थोड़ा सा अनुराग, क्या पिछली बार जो व्यास नदी ने कहर बरपाया था, छोटी काशी डूबती दिखी थी, क्या वैसा डर है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भी 132% से ज्यादा बारिश जो है वो मंडी में देखने को मिली है। और इस वक्त जो स्थिति है राजीव, बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो खराब है। और आम यहाँ पर जो जिस तरह के भी सरकारी दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं। अभी पूरी तरह से जो है वो पिछले साल की जो कमियां थी वही दूर नहीं हो पाई। इस साल की बात तो हम दोबारा बाद में कर पाएंगे, परंतु अभी तक जो स्थिति है, जिस तरह से 2 दिन में बारिश हुई है वो बहुत ज्यादा भयानक रही है। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है, हिमाचल की खड़ी फसलें खराब हुई हैं लोगों के। इस वक्त बिल्कुल टमाटर और अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर फसलें इस वक्त बिल्कुल खड़ी होती हैं। टमाटर का भाव जो है वो एकदम आसमान को छूता है, आम जनता के घर से जो है वो सामान निकल जाता है। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो भारी बारिश के कारण होती हैं। बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। अनुराग शर्मा, निवेद डेका, मेहंदी गर्ग और सचिन, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आपने असलियत तस्वीर सामने हमारे रखी कि मौसम का मिजाज किस हद तक देश में बिगड़